और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार आतंकी रिजवान और सद्दाम को लेकर यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूछताछ में जो खुलासा हुआ वो ये कि रिजवान आतंकी समीर टाइगर की मौत का बदला लेना चाहता था, जबकि सद्दाम बम एक्सपर्ट की तलाश में था। यूपी एटीएस ने यह भी खुलासा किया है कि सद्दाम और रिजवान ने आतंकियों की एक बड़ी फौज तैयार करने की प्लानिंग कर रखी थी। सद्दाम और रिजवान के मोबाइल फोन से कई चौंकाने वाले दस्तावेज और तस्वीरें मिले हैं। सद्दाम के मोबाइल फोन से यूपी एटीएस के कई पोस्टर मिले और तस्वीरें मिली हैं। ये तमाम चीजें यूपी एसटीएफ को मिली हैं, जिसमें कई व्हाट्सएप ग्रुप्स भी हैं जिसे मुस्लिम युवकों को भेजी भी गई थी। देखिए किस तरीके से तमाम जो पोस्टर और तस्वीरें मिली हैं, यूपी एटीएस के बारे में जानकारी भी जो है उसमें थी, और किस तरीके से ये व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसमें कई मुस्लिम युवकों को ये तस्वीरें भेजी गई। और चलिए बहुत जल्दी से समझाते हैं आपको कि सद्दाम और रिजवान का टारगेट था क्या। आतंकियों की बड़ी फौज की तैयारी थी, यानी कि बड़ी एक फौज तैयार की जाए और अपने आतंक के नेटवर्क को बड़ा करते हुए आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। इनकी एक बड़ी प्लानिंग थी। तो ये प्लानिंग ये कर रहे थे जिसमें कई लोगों को इन्हें शामिल करना था। तो किस तरीके से प्लानिंग आगे एग्जीक्यूट हो, जब लोग इनकी फौज तैयार हो जाएगी, वो फौज आखिरकार क्या करेगी ये समझिए। कई मुस्लिम युवकों से संपर्क में थे क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जिसमें कई लोगों को, कई मुस्लिम युवकों को जो है तस्वीरें और जो इन्फॉर्मेशन ये जुटा रहे थे वो भेजी गई थी। बड़ी बात यह है कि इनका मोबाइल फोन जब खंगाला गया तो इसमें से कई चौंकाने वाले दस्तावेज एटीएस को मिले, और ना सिर्फ चौंकाने वाले दस्तावेज बल्कि फोन पर कई चौंकाने वाली तस्वीर इन दोनों आतंकियों से जांच टीम को मिली। व्हाट्सएप पर कई ग्रुप जो है बना रखा था, और इन ग्रुप्स में कौन शामिल थे? मुस्लिम युवक शामिल थे। और किस तरीके से इन व्हाट्सएप ग्रुप पर तमाम वो इंफॉर्मेशन जो है वो शेयर की गई थी। विनोद हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। विनोद, एक बार जरा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को, ये दोनों आतंकी सद्दाम और रिजवान, इनसे क्या क्या जांच टीम को अब तक बरामद हुआ और उसके आगे फिर जांच कैसे की जा रही है जांच टीम की ओर से? बिल्कुल, देखिए दो फैक्ट है। एक तो पुलिस जो अब तक पूछताछ यूपी एटीएस ने किया है उससे बहुत सारे खुलासे हुए हैं। दूसरा, पुलिस एटीएस चाहती है कि इनको रिमांड पर लिया जाए और जो इनके मोबाइल फोन से जो तस्वीरें मिली हैं, जो वीडियो चैट मिले हैं, जो वीडियोस मिले हैं, उसको कन्फ्रंट किया जाए। तो रिमांड की तैयारी कर रही है एटीएस। दूसरा जो बड़ा खुलासा हुआ है, कहा यह जा रहा कि समीर टाइगर जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकी था बुरहान वानी, उसकी हत्या के बाद समीर टाइगर जो है कश्मीर में एक तरह से पोस्टर बॉय था, और जब उसकी हत्या हो गई तो उससे ये बहुत ज्यादा जो है रिजवान वो आहत था, और उसी के बदला लेने के लिए जो है वो एक तरह से ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जो उसके नेटवर्क में जुड़ सके। सद्दाम और रिजवान के मोबाइल फोन को पुलिस ने तलाशी ली उसमें, और उसमें जो तस्वीरें और जो चैट मिले हैं उससे साबित हो रहा है कि ये दोनों लगातार एक तरह से रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहे थे। मुस्लिम युवाओं को ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ रहे थे, ऐसे मैसेजेस कर रहे थे सोशल मीडिया पे, ताकि ऐसे लोग जो बम और हैंड ग्रेनेड बनाने में, उनको चलाने में माहिर लोग हो, वो इनसे संपर्क कर सके, शामिल हो सके। और यही वजह थी कि व्हाट्सएप ग्रुप बना रखी थी और तमाम इंफॉर्मेशन ये शेयर भी कर रहे थे, यानी उन लोगों को ढूंढ रहे थे, उन लोगों को खंगाल रहे थे विनोद, जो इनकी मदद कर सके। विनोद बने रहिए हमारे साथ। इस बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो पहले दर्शकों को बता दें। गिरफ्तार आतंकी रिजवान और सद्दाम पर यूपी एटीएस ने कई बड़े खुलासे किए हैं। यूपी एटीएस के मुताबिक अंसार गजवातुल हिंद और अलकायदा से सद्दाम जो है वो काफी प्रभावित था। सद्दाम फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में रेडिकलाइजेशन करता था, यानी कि रेडिकल पोस्ट किया करता था, ताकि कोई शख्स उससे संपर्क करे, उसे हथियार चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग वो दे सके। इसके लिए उसने हैंड ग्रेनेड, आतंकी संगठन अल बद्र 313 का झंडा जो है वो लगा रखा था। कई आतंकियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, यानी जो लोग इन तस्वीरों से प्रभावित होकर उससे संपर्क करेंगे तो ये जाहिर हो जाएगा कि वो उसकी फौज में शामिल होना चाहते हैं। और यही वजह थी कि पूरी प्लानिंग की जा चुकी थी कि किस तरीके से मुस्लिम युवकों को टारगेट करना है, उन्हें अपनी फौज में शामिल करना है। और चलिए सद्दाम पर खुलासा आपको बहुत विस्तार से समझाते हैं। दरअसल अंसार गजवातुल हिंद से यह प्रभावित था, अलकायदा से यह काफी प्रभावित था और बाकायदा आतंकियों को इकट्ठा करने की कोशिश भी कर रहा था। सोशल मीडिया पर रेडिकल पोस्ट डालता था, हथियार चलाने की ट्रेनिंग
ये देना चाहता था और कोई भी युवक अगर संपर्क करता तो उसे ये ट्रेनिंग दी जाती। बम बनाने की ट्रेनिंग ये चाहता था ताकि अपने आप को और मजबूत कर सके, अपने हैंड्स को और ज्यादा मजबूत कर सके, अपनी आतंकी गतिविधियों को आगे ले जा सके। तो ये बड़ी बातें निकलकर सामने आई और आप ये समझिए कि देश में रहकर कुछ लोग कैसे देश के अंदर आतंकी गतिविधियों को प्लान कर रहे थे। इसके लिए बाकायदा एक आतंकियों की फौज इकट्ठा करने की जो थी वो कोशिश की जा रही थी और उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। अभी उम्मीद की जा रही है कि अभी कई और चीजें जो हैं वो सामने आ सकती है जब जांच टीम अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। रिजवान और सद्दाम के फोन से मिली तस्वीर भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो तस्वीरें उसके फोन से मिली हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी तमाम तस्वीरें वो पोस्ट करता था कि मुस्लिम युवक खुद उनसे संपर्क करे। विनोद लगातार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विनोद, और क्या जानकारी मिली है यूपी एटीएस को? जो व्हाट्सएप ग्रुप थे, जो युवक थे जिनको ये तस्वीरें, ये इंफॉर्मेशन भेजी जा रही थी, जल्द यूपी एटीएस उन्हें भी गिरफ्तार करेगी, उनसे भी पूछताछ होगी? बिल्कुल, देखिए जो पुलिस एटीएस की तरफ से जानकारी मिली है, जो सोर्सेस के हवाले से कहा जा रहा है कि ये एक सेल बनाना चाहते थे भारतीय मुसलमानों का, जिसमें खासतौर पर वो मुस्लिम युवा हो जो कहीं से खुद को प्रताड़ित महसूस करते हो, जिन्हें लगता हो कि जिनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है, ऐसे युवाओं को रेडिकलाइज